समुद्र में भरा हुआ हजारों गैलन पानी उस जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता। समुद्र में भरा हजारों गैलन पानी उस जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक वो खुद उसको अपने अंदर ना आने दे। ऐसे ही कोई रिलेशनशिप होता है, वो आपको तब तक नहीं परेशान कर सकता जब तक आप खुद ना उसको अपने पास आने दें, खुद ना उसको अपने अंदर आने दें। जिंदगी में याद रखना हमेशा मेरे भाई, अपने ऊपर धैर्य रखो। जो अच्छा काम होता है वो टाइम लेता है। धैर्य के ऊपर आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में आप लोग देखते होंगे कि अगर रेड लाइट पे अगर देखें, अगर आप 2 सेकेंड भी अगर रेड लाइट ग्रीन होने के बाद अगर रुके रहे ना, तो आपको पीछे से लोग इतना हॉर्न दे दे के परेशान कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहीं आग बुझाने जा रहे हैं। आजकल की जिंदगी इतनी दौड़ती भागती हो गई है कि इंसान को 2 सेकेंड का भी धैर्य नहीं है। जबकि एक कुत्ते और एक हाथी की कहानी सुनाते हैं। एक कुतिया और एक हाथी, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। कुछ दिन बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 पिल्लों को जन्म दिया। और उसके बाद वो फिर हाथनी से मिलने आई और बोली कुछ है। हाथनी ने सर हिला दिया। उसके बाद वो फिर चली गई। 4 महीने बाद फिर से आई, फिर से उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। फिर वो देखने आई हाथनी के पास, फिर उससे बोली मुस्कुरा के कुछ है। हाथनी बोली नहीं है। 4 महीने बाद वो फिर से आई, फिर से उसने 4 पिल्लों को जन्म दिया। इसके बाद उसका धैर्य टूटा और उसने पूछ ही लिया कि हमने तो 3 बार तब से जन्म दे चुके पिल्लों को, वो तो अब कुत्ते भी बन गए हैं, बड़े बड़े कुत्ते बन गए। तब हथनी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही, बड़ा करने में टाइम तो लगता है। हमारा जब हाथी चलेगा रोड पे, वो 2 महीने का ही होगा, तो लोग रास्ता छोड़ देंगे, दूर से खड़े होकर उसको देखेंगे। हाथी बनने में टाइम तो लगेगा। इसलिए अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है तो ध्यान रखना मेरे भाई, टाइम तो लगेगा। एक लड़के ने कुआं खोदना स्टार्ट किया, 20 फीट खोदा, देखा पानी नहीं निकला। उसे लगा कि शायद गलत जगह खोद रहे हैं, यहां पर पानी नहीं है। दूसरी जगह खोदना स्टार्ट कर दिया, 30 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। उसे लगा शायद यहां भी पानी नहीं है। तीसरी जगह खोदना स्टार्ट किया, वहां पे भी 30 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। तो उसे लगा, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि अगर एक ही जगह खोदता रहता तो शायद 70 फुट खोदने के बाद पानी निकल आता। इसलिए मेहनत एक ही जगह करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप रोज अपने लक्ष्य को बदलोगे तो फिर सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। सफलता सिर्फ और सिर्फ धैर्य मांगती है। धैर्य और त्याग, ये 2 चीजें हमें लाइफ में याद रखना चाहिए कि सफलता पाने से नहीं बल्कि कुछ खोने से मिलती है। सफलता पाने से नहीं बल्कि कुछ खोने से मिलती है। अब इसका निर्णय आपको करना है कि आपको खोना क्या है और पाना क्या है। जब हम बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो हमें हल्का होना पड़ता है और आसपास की जो चीजें होती हैं उनको छोड़ना पड़ता है। कभी आपने अगर रॉकेट को देखा हो, जब वो अंतरिक्ष में जाता है तो कुछ ही दूरी पर जाने पर उसमें आसपास जो चीजें लगी होती हैं वो अपने आप अलग होने लगती हैं। फिर और ऊंचाई पर जाता है तो उसमें और भी जो चीजें लगी होती हैं वो भी अलग होने लगती हैं। इसलिए आप जितनी ऊंचाई पर चलते चले जाओगे, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। हल्का किससे करना पड़ेगा? आसपास की बातों से। आपको ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कह रहा है। टाटा, अंबानी,
इतनी इतनी बड़ी कंपनी, जब इन्होंने जूतों का शोरूम खोला तब इन्होंने नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा हमारे बारे में, ये इतने बड़े बिजनेसमैन ये काम कर रहे। एलन मस्क वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, जब उसने अपनी कंपनी बेची 1000 करोड़ में, उसके बाद वो किराए पर रहने चला गया। उसने ये नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा कि इतना अमीर व्यक्ति किराए के घर में रहने जा रहा। उसने अपने पैसे का सदुपयोग किया, उसके बाद आज वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब वो चाहे कुछ भी ले ले, ये कभी ना सोचो कि कौन क्या कहेगा हमारे बारे में। और करने से होता है, करने से होता है। धैर्य तो रखना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन जो वर्तमान में सदी के महानायक हैं, जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो रेडियो से इनकी आवाज पसंद नहीं आई, इनको निकाल दिया गया कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है रेडियो के लिए। और अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि मोबाइल की रिंगटोन जो कॉलर ट्यून होती है वो भी अमिताभ बच्चन की आवाज पे ही बनी। जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया रेडियो से भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 17 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई, 17 फिल्में फ्लॉप हुई। उसके बाद 18वीं फिल्म जो जंजीर आई थी, उसके बाद अमिताभ बच्चन का करियर एक अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन उन्होंने करियर जब 17 फिल्में फ्लॉप हो गई उसके बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, लगे रहे, उसी क्षेत्र में लगे रहे और आज वो सदी के महानायक हैं। इसलिए धैर्य तो रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, इसमें भी आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। जितनी बड़ी जॉब होगी उतनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा समय देना पड़ेगा।